नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला प्रश्न है हमारा, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी, सूर्य, पुच्छल तारा या बौने ग्रह? तो तारों का जो समूह होता है, जो धुंधला सा दिखाई देता है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है पहला एकदम राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य की उम्र है, सूर्य की जो उम्र है वो कितनी है, आपको बताना है। 8 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष, 6 बिलियन वर्ष या 15 बिलियन वर्ष? तो सूर्य की उम्र जो है वो 5 बिलियन वर्ष आंकी गई है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्रह्मांड का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा, ज्ञानमीड, आर्यन नेबुला या देवयानी? तो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो ज्ञानमीड है और ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का उपग्रह है। आर्यन नेबुला जो है आकाश गंगा के सबसे जो चमकीले तारे हैं उनका समूह है। और देवयानी जो है एक मंदाकिनी है। विकल्प नंबर यहाँ दूसरा हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में हरे रंग का ग्रह है, हरे रंग का ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, वरुण या बृहस्पति? तो यहाँ हमारा जो वरुण ग्रह है ये हरे रंग का ग्रह है। विकल्प नंबर तीसरा हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति कब होती है? उपसौर की स्थिति जो है वो कब होती है? 3 जनवरी, 7 जनवरी, 8 मार्च या 9 दिसंबर? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को जो है उपसौर की स्थिति होती है और इस स्थिति में जो है सूर्य पृथ्वी के बीच जो है जो मतलब सबसे अत्यधिक पास होता है और इनके बीच की जो दूरी होती है वो 14.70 करोड़ किलोमीटर जो है इनके बीच की दूरी होती है। इसलिए इसे उपसौर की संज्ञा दी जाती है। इसके विपरीत अपसौर जो होता है वो 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को अपसौर की जो है स्थित होती है और इसमें जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम होती है और ये दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, मेन ज्वालामुखी कहाँ है? मेन ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? मेन ज्वालामुखी जो है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और ये जो है फिलीपींस में स्थित है। विकल्प नंबर हमारा चौथा जो है एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो कौन सा है? दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप या उपरोक्त सभी? वैसे तो ये विश्व के तीनों जो है प्रायद्वीप महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब का प्रायद्वीप। विकल्प नंबर तीसरा हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? जो चीनी का कटोरा है वो किस देश को कहा जाता है? हवाई द्वीप, मालदीव, जमैका या क्यूबा? तो यहाँ जो क्यूबा देश है इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। और जो जमैका यहाँ जो है सर्वाधिक जो है केले का उत्पादन होता है। जो सर्वाधिक केला है वो जमैका में उत्पादित किया जाता है और क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा जो है वो राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है? संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी नहीं सॉरी, यहाँ पर संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क, रूस, भारत या मैक्सिको? तो विश्व का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है हमारे न्यूयॉर्क में। विकल्प नंबर यहाँ जो हमारा पहला है वो राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, किर्गिज जनजातियां जो है कहाँ पाई जाती हैं? मध्य अफ्रीका, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया या जापान? तो किर्गिज जनजातियां वो मध्य एशिया में पाई जाती हैं। यहाँ विकल्प नंबर जो हमारा दूसरा जो है वो राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की जो प्रथा है वो कब आरंभ की गई थी? इस विषय में ये प्रश्न है। मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या वर्धन काल? बाल विवाह की जो प्रथा है
तो इतिहास में प्रमाणिक तौर पर वर्धन काल में सर्वप्रथम देखने को मिलती है। हर्षवर्धन ने अपनी छोटी बहन राजश्री का जो विवाह है वो कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ किया था। तब जो है बाल विवाह की प्रथा उस समय देखने को मिली है। विकल्प नंबर यहाँ चौथा जो है राइट रहेगा। अगला प्रश्न है पानो भाजू। पानो भाजू जो है वो कहाँ का पहनावा है? गोवा का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का या जम्मू कश्मीर का? तो पानो भाजू जो है ये हमारा गोवा का पहनावा है। और जो पंजाब का पहनावा है वो है फुलकारी। पंजाब का पहनावा है फुलकारी। हिमाचल प्रदेश का जो है फिल। और जो जम्मू कश्मीर है उसका जो पहनावा है वो हो राहीदे। विकल्प नंबर यहाँ पहला राइट रहेगा, पानो भाजी गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है मधुमक्खी पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को जो है वो क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर या पीसीकल्चर? तो मधुमक्खी पालन का जो संबंध है वो एपीकल्चर से है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो पहला है वो राइट रहेगा। सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर का जो संबंध होता है वो रेशम कीट पालन से होता है। रेशम कीट पालन से जो है सेरीकल्चर का जो है संबंध होता है, इसलिए विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है पहला राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? सर्वाधिक जो ट्यूबवेल हैं किस देश में है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो अधिकतम जो ट्यूबवेल हैं वो हमारे देश भारत में है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है बलवंत राय मेहता समिति थी, जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसका संबंध किससे था? पंचायती राज संस्थाओं पर, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम पर, सरपंच द्वारा मनोनयन पर या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर? बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध था वो सरपंचों द्वारा मनोनयन पर नहीं था, ना तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर था, पंचायती राज से इसका कोई संबंध नहीं था। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर जो है बलवंत राय मेहता समिति का आयोजन किया गया था। विकल्प नंबर यहाँ दूसरा हमारा राइट रहेगा। सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है ए, बी, ए बी या ओ? तो ए बी जो रक्त समूह है ये सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह है और इन रक्त समूहों की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर जी ने की थी। विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है किस देश से डोडो पक्षी जो है विलुप्त हो गए हैं? किस देश से डोडो पक्षी विलुप्त हो गए हैं? भारत, ब्राजील, भारत, पेरू या मॉरिशस? तो मॉरिशस देश से जो है डोडो पक्षी वो विलुप्त हो गए हैं। विकल्प नंबर यहाँ चौथा हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है पिचबरन मैंग्रोव वन किस राज्य में है? पिचबरन मैंग्रोव वन जो है वो किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो यहाँ हमारा जो मैंग्रोव वन का संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से है और तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में जो पिचवरम मैनग्रोव जो है वन पाए जाते हैं। विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा राइट रहेगा। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? ये क्रीम नहीं है, क्रीम होगा। लाल क्रीम, फीता क्रीम, राउंड क्रीम या उपरोक्त सभी? तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो है लाल क्रीम का उपयोग किया जाता है और इस कीट की विशेषता यह होती है कि यह प्रत्येक दिन अपने वजन के अधिकतम अपने वजन का जो है जितना वजन होता है इसका उसका आधा ये खाद्य पदार्थ खा लेता है और उसको जो है वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला राइट रहेगा, लाल क्रीम। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए जो है यही उत्तरदायी की क्रीम है। निम्नलिखित में किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मारीन पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल? तो गल्फ ऑफ जो है मन्नार मारीन पार्क जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और ये डॉल्फिन मछली जो हमारी होती है डॉल्फिन तथा डगोंग व्हेल
डगोंग होएल को आश्रय देती है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा राइट रहेगा। गल्फ ऑफ मन्नार मारीन पार्क तमिलनाडु में है। शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945, 1950, दो बार 1945 हो गया है, ये 1948 कर लेते हैं, 1948 या 1888। शिमला सम्मेलन जो है 1945 में जो है आयोजित किया गया। विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला जो है वो एकदम राइट रहेगा। और यह एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इस प्रतिनिधिमंडल का जो नेतृत्व था वो अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला राइट रहेगा 1945। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को कहां से अंगीकृत किया गया है? ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, रूस के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? एकल नागरिकता का जो प्रावधान है इसको ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। और विधि निर्माण का जो शासन है, विधि निर्माण की प्रक्रिया जो है उसको भी ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। और कनाडा के संविधान से जो है हमारे संविधान में मतलब जो राज्यपालों की नियुक्ति तथा संज्ञानात्मक विशेषताएं जो हैं वो ली गई हैं। तथा रूस के संविधान से जो मूल कर्तव्य हैं उनको जो है अंगीकृत किया गया है। और इसी प्रकार आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को आयरलैंड के संविधान से जो है अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना जो है कब की गई? 1970, 1988, 1980 या 1975? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की जो है स्थापना वो 1975 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा चौथा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है वो कब प्रारंभ होता है, कब से कब तक है? 1 जुलाई से 30 जून, 31 मार्च से 1 अप्रैल, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 जुलाई से 30 जून? ये दोनों विकल्प सेम हैं। विकल्प नंबर यहाँ यही हमारे दोनों राइट रहेंगे। 1 जुलाई से 30 जून जो है वो रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा पहला और चौथा राइट रहेगा। 1 जुलाई से 30 जून तक भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में संचार मंत्रालय जो है वो किसे दिया गया? जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई, राजेंद्र प्रसाद या CH भाभा? जगजीवन राम को जो है उस दिया गया था श्रम मंत्रालय, रफी अहमद किदवई जी को दिया गया था संचार मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय तथा CH भाभा जी को दिया गया था वाणिज्य मंत्रालय। तो यहाँ पूछा गया संचार मंत्रालय जो है वो रफी अहमद किदवई जी को दिया गया। विकल्प नंबर दूसरा हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो है वो क्या आशय है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार या स्थानीय सरकार? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से तात्पर्य जो है वो स्थानीय सरकार से है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा जो है चौथा एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम वित्त आयोग के जो है वो अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है A.K. चंद्रा, KC रस्तोगी, C. रंगराजन या A.K. सिंह। तो KC रस्तोगी जी जो है वो भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। विकल्प नंबर यहाँ हमारा दूसरा जो है वो एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 214 या अनुच्छेद 153? तो आर्टिकल 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। विकल्प नंबर यहाँ हमारा तीसरा जो है एकदम राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष या 6 वर्ष?
विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। विकल्प नंबर चौथा हमारा राइट रहेगा। इसके विपरीत जो राज्यसभा होती है केंद्र सरकार में, तो वहाँ पर भी वह उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, और जो विधानसभा और लोकसभा होती है उसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/2, 1/3, 1/6 या 1/12। तो विधान परिषद के जो है 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विकल्प नंबर ये हमारा तीसरा राइट रहेगा। मित्रों, ये रहे आज के हमारे 30 प्रश्न। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा? प्लीज़, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।